जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम। और हम लोग पिछली वाली बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। गुरु परंपरा के विषय में बात की थी, और ये मैं जो गुरु परंपरा की बात करता हूँ तो वो उसका एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम इन द सेंस कि परम सिद्ध गुरु वो परमात्मा से एकाकार हो चुके हैं। उनके ऊपर ना कोई कोई प्रयोग होता है, ना वो उनकी इच्छा से संसार चलता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। और ये बहुत सिंपल बातें हैं। अ, वन कोई भी सामान्य इंसान होता है ना, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि उनकी अवस्था क्या है। नॉट पॉसिबल। या तो आप उन जैसा बनो, तब मालूम पड़ेगा। अब जैसे हमारे मोदी जी हैं, नेतन्याहू हैं, आयतुल्ला खुमैनी हैं, ट्रंप हैं, इनको समझना होगा तो आपको इनके लेवल का बनना होगा। अगर आप इनके लेवल के नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला। पुतिन महाराज हैं, क्यों? सब अपने अपने लाइफ के अंदर बिजी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपको उस स्तर पे पहुंचना होता है, तब आप उसको समझ सकते हो, तब आप उसको डिकोड कर सकते हो कि यार उसके सामने क्या सिचुएशन है, वो परसीव कैसे कर रहा है, वगैरह वगैरह। सिद्धों के साथ में भी वैसे ही होता है, लेकिन सिद्धों के साथ में और अलग होता है, क्योंकि सामान्य उससे जो रिलेशंस होते हैं उनसे तो उनको मतलब होता नहीं है। वो तो केवल एक अवस्था होती है जिसको परमात्मा भी कह देते हैं। परमात्मा वाली जो अवस्था है उनकी, वो एकाकार है। माना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, जिसने उसको समझ लिया उसका सब कल्याण है। ठीक। दूसरी बात आती है, लेकिन हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोगों को वीडियो बनाना है, सामान्य लोगों के लिए बनाना है। अगर जैसे मुझे इस तरह की सिद्धि प्राप्त हो गई, मुझे आपसे क्या काम है? कोई काम नहीं है। आपको मुझसे काम पड़ सकता है, मुझे आपसे कोई काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मतलब लॉजिकल है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भाई। मुझे जो प्राप्त करना था, जो अवस्था बोलते ना कि मिलियनेयर है, उसने अपना काम करना शुरू किया, उसने बोला यार कि मैं बिलियनर बनूंगा, वो मिलियनर बन गया, उसके बाद में बिलियनर भी बन गया तो उसके बाद में उसको उस सामान्य चीज़ों की क्या आवश्यकता है? उसको थोड़ी, वो तो बताने के लिए है फिर संसार के अंदर कि भाई ये इतने तरीके हैं, इनसे बचो, और इतने तरीके हैं, इनसे सफलता प्राप्त करो। वो आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देंगे। सिद्धू का भी यही खेल है। उनको आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको उनकी आवश्यकता है। ठीक है। ये सिस्टम की एक इगोइस्टिक बात है, हर एक सिस्टम की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप सेना में चले जाओ, आप डॉक्टरी में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, नेतागिरी में चले जाओ, आप अपने छोटे सारे ऑफिस में किसी कोने में बैठ के काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक हियरार्की जो होती है ना, वो मेंटेन हमेशा रहती है। वो वो कोई नियम नहीं है संसार का। संविधान में कोई किसी के देश के किसी भी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है हियरार्की का। लेकिन वो एक अनसेट रूल होता है, बताया नहीं जाता है, लेकिन अनसेट रूल होता है कि आपको उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी ही है। सिंपल, फिनिश। तो सिद्धों के साथ में यही खेल है। और जब मैं बात करता हूँ ना गुरुओं की, तो वो काफ़ी वो उच्च स्तर का है मामला। वहाँ तक सामान्य लोग की पहुँच नहीं होती है। वो लोग जन्मते भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मुझे सिद्ध बनना है, मैं बन जाऊँगा, नहीं बनते हैं। वो छोड़ दीजिए। वो जिसको बनना होता है ना, वो पूछता किसी से नहीं है, उसको परमात्मा ही लभ्य करवाता है। उसको गुरु भी उसको वैसा मिलेगा, उसको साधन भी वैसा करवाया जाएगा परमात्मा की कृपा से। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु से भी आगे निकल गया, जैसे कीनाराम जी के साथ में हुआ। उनके जो गुरु थे वो उनसे भी आगे निकल गए। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस तरह से है। कुछ गुरु होते हैं वो पकड़े रहते हैं चेलों को और बोलते हैं भैया संसार के अंदर कुछ भला करना है, काम करना है, देखते हैं संसार में क्या है, घट रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने देखा घट रहा है, इधर उधर घट रहा है। वो साथ में आए थे ना, बहुत कहानियाँ बनी हैं उनकी भी। फिर बाद में उन्होंने बोला एक चेला तो ऐसा आना चाहिए। वो स्वामी विवेकानंद आ गए उनके पास में, पहुँच गए, अपने आप पहुँच गए। और पहुँचे तो ऐसे पहुँचे, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। वो तो भारत को बदल के चले गए। बहुत ही अलग है ना, ये खेल अलग चलता है। लेकिन हम लोग सामान्य लोग हैं, वी आर वेरी सिंपल पीपल। व्हाट शुड वी डू एक्चुअली? तो शुरू में ऐसे करता हूँ, जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी महापुरुष हुए, बड़े बड़े हुए, बड़ा श्रद्धा नाम ये सब है, उनके माता पिता के नाम आपको पता नहीं होंगे।
मैं अगर आपसे पूछूं अभी बहुत कम लोगों को, जैसे स्वामी विवेकानंद के माता पिताजी का नाम क्या था, यू विल नॉट नो इट, क्या पता होगा। लेकिन बोलते ना कि संस्कार देते हैं, चलता है वैसे नहीं, कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों का पुण्य कर्म इकट्ठा होकर के स्वामी विवेकानंद के रूप में आया है। ये एक सामान्य मनुष्य की ताकत है। आप ये मत सोचो कि इंसान आता है, जन्मता है, मर जाता है, नहीं 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 नहीं, वो कहीं ना कहीं उसके पुण्य का संग्रह रहता है, तब जाकर के ऐसी शुद्ध आत्मा उस परिवार के अंदर जन्म अवश्य लेगी। ये है, ये कुछ है, पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अब जैसे हिरण्यकश्यप हो गया, वो तो बड़ा खतरनाक, वो बोलते ना कि भगवान विष्णु का शत्रु, तो उसके यहाँ प्रहलाद कैसे जन्म हो गया? उसका कारण है उनकी माता जी, है ना। ये काफ़ी वो ट्रैप क्वेश्चन टाइप के वो चीज़ें होती है, वो आपको पहचानना होगा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। मैं साधना की बात करूँगा तो बहुत आगे निकल जाएगी वो खेल ही अलग है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सामान्य लोगों के लिए साधना करना अत्यंत आवश्यक है। और मैंने विशेषकर देखा है, जो मैं असल में सिद्ध पुरुषों को क्यों लेता हूँ एक मानक के तौर पे, क्योंकि एक तो उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, शास्त्र की कृपा प्राप्त होती है, ये मैं बाद में कहूँगा क्रम से। मतलब वो शास्त्र को समझ पाते हैं जब उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, ठीक है। अब परमात्मा की कृपा हो गई तो उसमें क्या होता है फिर बाद में, आपने जब भी देखा होगा, मैं जितने भी महापुरुष हुए सभी ने मानव कल्याण की बात करी। दूसरी बात ये है कि उनका एक्सेप्टेंस लेवल जो था ना वो बहुत हाई था। एक्सेप्टेंस मतलब कोई, जैसे एक हम ये देखें कोई अमीर आदमी है तो वो अमीर से ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़रूरत हो गई तो उसकी सेकंड लेयर होगी, कम अमीर होगा उसे भी मिल लेगा, उसको अपना फ़ायदा देखना है, मिल लेगा। लेकिन बहुत नीचे होगा वो वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ वो प्रसाद बांटेगा, क्या नाम उसका, भोजन पैकेट्स बांट देगा, वहाँ के वो क्या बोलते हैं उसको, आजकल डिजिटल मीडिया है, तो भैया ये पुण्य काम कर रहा है, ये उसके पेट की सेवा कर रहा है, ये जानवरों की रक्षा कर रहा है वगैरह वगैरह, वो मिल जाएगा, वो है ना, वो मतलब नहीं है, अच्छा काम है पर उसका विशेष मतलब नहीं है। लेकिन जो सिद्ध लोग होते हैं उनकी दृष्टि में बड़ा है, कोई बहुत ही संसार के अंदर उच्च पदस्थ है, मोदी जी भी आ गए मिलने, वो नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा वो। हो सकता है कोई रिक्शा वाला आ गया मिलने, आ गया भक्तिभाव से आ गया, उसका मुंह लगा लेंगे। मोदी जी के पास भक्तिभाव होगा तो पक्का मुंह लगाएगा डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात समझने की होती है, भाव से ये काम चलता है, ठीक है। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, विरोध में हो पक्ष में हो उससे कोई मतलब नहीं है, उनका काम चलता रहेगा, ये निश्चित है। और सामान्य इसलिए इसी कारण से मैं उनको एक आदर्श लेता हूँ। आदर्श इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो भेद नहीं करते, वो भेद बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब उनको उनसे ये मतलब नहीं है कि आदमी बहुत बुद्धिमान है या बहुत मूर्ख है। अगर आप समझ रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने आपके पास में ये डिग्री है वो डिग्री है, और आपके पास में आके वो बोलते ना कि एक वो चाय की दुकान पे काम करने वाला मूर्ख आदमी भी हो जिसको ये पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो उसको नौकरी किसी ने दया दिखा करके दे दी है, वो ही बैठा होगा, और साथ में वो आदमी जो पीएचडी की डिग्रियां लेके बैठा होगा, मान के चलो हो सकता है, संभव है, अगर उसका भाव सच्चा हो, निर्मल हृदय का, उनका होता भी है, होता इसलिए क्योंकि वो सोच नहीं पाते, गलत बात सोच नहीं पाते, अच्छी बात ही सोचते हैं। उनका ज़्यादा साजिशें रचने का, उनका दिमाग चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो पॉसिबल है कि वो चाय वाले की दुकान पे काम करने वाला हेल्पर होगा ना, वो सिद्ध गुरु उसकी ज़्यादा सुनेगा। ये है ये सिस्टम बड़ा अजीब सा है, और हो सकता है आप बुद्धि ज़्यादा चलाते हो, आपकी नहीं सुनने वाला। परमात्मा की बुद्धि है, अलग ही चलती है। वो बोलते हैं कि बुद्धि से आप जो घटनाएं होती हैं ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। भौतिक संसार है, वहाँ पे साइंस अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बहुत काम की भी है। बल्कि मैं तो, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम है, हमारा तो काफ़ी काम बचा दिया।
अभी वो नए नए ऐप्स हैं, गणनाएँ कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं, उनसे आपको संकेत प्राप्त हो, आप वहाँ नहीं भी, ट्रिक्स तो खैर ज्योतिषी के पास में होती है उससे बचने की, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा आपको आधार मिल ही जाता है। तो ये कहाँ से आया, वो जो साइंस के उपादान हैं उन्हीं से तो आया ना। तो वो चीज़ है, ठीक ठीक चीज़ है ना, इस क्षेत्र में भी इतना भी, लेकिन यह काफ़ी सुविधा कर दी है। लेकिन जैसे पूजा का सामान मंगाना है, मुझे कपूर ख़त्म हो गया, भीमसेनी कपूर चाहिए, मैं फटाफट ब्लिंकिट करूँगा, उसके बाद मैं उसको ऑर्डर प्लेस करूँगा, वो अपने आप मेरे पास में आ रहा है, मुझे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचा रहा है, या इस तरह की बातें हैं, या मैं उस टाइम में कुछ और काम कर लूँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन जो भौतिक संसार होता है ना, भौतिक संसार के अंदर जो भावनात्मक है, दूसरी बात जो अज्ञात भविष्य है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है। यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टडी। आपको उस जगह अगर आपको निकालना है, वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब पैसा खर्च करोगे तब जाके मालूम होगा कि यहाँ पे यह क्या क्या समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन इन चक्करों में कोई पड़ता नहीं है। पहली बात तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्यों? कोई बहुत अच्छा होगा, बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर वाला होगा, उस पर तो कोई पैसा इन्वेस्ट कर भी देगा। तो साधारण लोगों को क्या है, कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करेगा? और दे हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ग्लिच। तो ये हमें बिजनेस आइडिया भी दे दिया है। तो सामान्य लोग क्या करें एक्चुअली? तो ज़रूरी नहीं है कि अध्यात्म हर एक के लिए ज़रूरी नहीं। और जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं यूँ मान के चलिए आपकी, मेरे ख्याल से आध्यात्मिक लोग शायद 15 या 20% होंगे जो असली में स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि जिनको अपने बारे में जानने की जिज्ञासा है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस बिलीव्स और ये वो जिस तरह की चीज़ें हैं। 80% वैसे ही हैं। अच्छा, 80% के अंदर भी मैक्सिमम संख्या उनकी है जिनको अपने बारे में कोई मतलब नहीं है, उनको अपने ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। और वो बहुत अच्छी बात भी है, संसार है ही इसलिए, ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए। अब ये नहीं है कि हाँ यार आप किसी उसमें चले गए अध्यात्म पद में, वो तो बहुत कम जाते हैं, और जाना भी कम ही चाहिए। जब श्योर हो तभी जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए, और इतना है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और जो आप बढ़ कैसे सकते हो आगे, मतलब एक जो बोलते ना कि सिद्धों के पास में ऐसा क्या होता है जो कि दूसरों के पास में नहीं होता है। जब वो उनकी साधना का समय होता है, जब वो सब कुछ देखते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जब उनको समझ में आने लग जाता है कि जो परमात्मा तत्व है वो कैसे काम करता है, जब उनको ये समझ में आने लग जाता है, जब वो गुणों की जो प्रवृत्ति होती है उसके खेल को समझने लग जाते हैं, और अपने आप को बोलते हैं कि न्यूक्लियर उसके अंदर समेटना शुरू कर देते हैं, या सिद्धि की तरफ जाते हैं, जो भी है, यू कैन इंटरप्रेट एनी वे। तो वो जब समय होता है तब जा कर के उनमें एक एक्सेप्टेंस, सभी चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस पैदा होता है। अच्छा बुरा, ज्ञानी अज्ञानी, अमीर गरीब, ये उसको एक देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जो गीता जी में कहा गया है कि भाई समन्वय की दृष्टि, सबको एक दृष्टि से देखो, ना सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो, वगैरह वगैरह। पर उसका उतना मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो साधना के द्वारा जब उनका अनुभव होता है, जब उस चीज़ को ये प्रत्यक्ष महसूस कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी दृष्टि ऐसी बनती है कि हाँ इनमें भेद नहीं है। लेकिन उसी अवस्था के अंदर दे आर द रूलर्स ऑफ द सिचुएशन। केवल देख नहीं रहे हैं, देखना अलग है, दे आर द रूलर्स। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं सिद्धों के साथ में, बहुत सारी। उसके बारे में मैं बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत छोटा करते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब सामान्य लोग क्या करें, उस तरह को देखते हैं। तो वो सामान्य लोग यही कर सकते हैं कि अपना जो उनका पूजा पाठ का एक तरीका है वो उसको करते रहें, ठीक है। दूसरी बात, उसको विशेष बनाएं। विशेष कैसे बनाएं? पति पत्नी है, आपसी संबंध चल रहा है, बट यू हैव टू स्पाइस इट अप, ठीक है। कभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, डिनर पे जा रहा है, कोई सरप्राइज़ दे रहा है, वगैरह वगैरह। इसमें भी काफ़ी मुश्किलें हो सकती है कुछ एक को, मुझे भी है, क्योंकि आपका टाइम इन्वेस्ट ही कहीं और जगह पे या उस ऐसा हो जाता है कि आप कर नहीं पाते हो।
लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइस अप करना उसको बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी रिलेशन को। ऐसे ही उसने फ़ोन कर दिया, आपने फ़ोन नहीं किया, जैसे किसी बंदे को रिलेशन में है, 1 साल में बात हो रही है, संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हुआ तब तो अलग बात है, बचपन की दोस्ती है, चलेगा, 1 साल बाद भी बात हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी तो बहुत दूर का होता है, उससे ही बात होती है ना। तो अब भगवान के साथ में वही है, आपने संबंध तो बना लिया और याद नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसको स्पाइस अप नहीं कर रहे हो, उसने कौन सा ध्यान देना है? कौन सा आपका भगवान पे 24 घंटे ध्यान होता है? नहीं होता है भाई, किसी का भी नहीं होता है। तो वो तो यही होता है, सुबह आप स्मरण करो, उसके बाद में अपने काम पे लग जाओ। संसार है, घिसेगा वो तो आपको, रगड़ा बना देता है पूरा का पूरा, रौन के निकल जाता है। संसार है, उसकी शक्ति है, आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। फिर इनके ऊपर भगवान बैठा हुआ है यही नीचे नहीं आते तो वो ऊपर से नीचे कैसे आ जाएगा? कहने की बात नहीं है, विश्वास वगैरह होना अच्छी बात है, लेकिन ना बोलते हैं ना कि अपने आप को कुछ प्राप्ति के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। वो जो एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, उसी का नाम साधना है। विश्वास है, विश्वास कितना नापने का मीटर है आपके पास में, कितना विश्वास है कितना नहीं। वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो उनकी तो छोटे छोटे उपदेश के अंदर ही बहुत बड़ी बातें हैं। वो बोलते बिल्ली है, सॉरी तोता है ना, पिंजरे में रहेगा, उसको सिखा दिया राम राम करो, अब वो राम राम करता रहेगा। उसने सुना राम राम अच्छा होता है, राम राम सिखा दिया उसको, वो राम राम नहीं कर रहा। फिर बोलते काल रूपी बिल्ली आई, उसने झपट्टा मारा, पिंजरे का दरवाज़ा खुला रह गया, उस पर झपट्टा मारा, तो तोता है ना, वो जो राम राम बोल रहा था, वो भैया वो छोड़ करके बोला टैं मर जाएगा। वो उसने दबोचा, वो मर गया। राम राम क्या काम आया उसके तोते को? नहीं आया, नहीं आ सकता वो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट द वे, संभव ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सामान्य जो लोग हैं उसको स्पाइस अप करें। मेरा एक मोटिवेशन इसी दृष्टि में रहता है कि आप करते हैं, साधना करते हैं, आप उसको पकड़िए। हिंदुओं के पास में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, मतलब आपको चाहिए। अब कंटिन्यूस आपको कुछ ना कुछ करना ही है, तब जा कर के उसका कुछ फल आपको प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो 24 घंटे होता ना एक दिन, तो एक दिन में कुछ समय आपको देना ही पड़ेगा। नहीं देते हैं तो फिर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा बहुत महापुरुष हो, पता नहीं, मन में धारणाएं तो बहुत बना लेते हैं कि हमारे पास में ऐसा है, हमारे पास में वैसा है। नहीं, अच्छा, मैं इसकी जब बात कर रहा हूँ, फ़ायदा क्या होता है इसका? जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है, मतलब कई लोग बोलते हैं मेरे को ये अनुभव हो गया, मुझे ये देवी दिख गई, मुझे वो हनुमान जी दिख गए, मुझे पता नहीं ये हो गया वो हो गया। नहीं, ये मान के चलो, जो सिद्ध अवस्था होती है उसके अंदर तक वो तत्व सीमित नहीं रहता है। कारण अगर वो परम सिद्ध हो गया है तब तो उसके अंदर तक रहेगा, उसकी इच्छा पर ही फिर इधर उधर बातें होंगी, बाकी नहीं होंगी। दिमाग को डिपेंड करता है किस। लेकिन अगर कोई साधक है, वो साधना कर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति का, वो अपने आप को दूसरों को महसूस करवा के रहेगी। क्यों करवा के रहेगी? क्योंकि उसका संबंध अभी भी संसार से है। ये नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। अगर कोई शक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको आप जगा रहे हो, उसको कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग प्रैक्टिस और दिस एंड दैट, और बोलते हैं ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, और हर एक के साथ में अलग अलग है। ज़रूरी है कि हर एक को एक सेम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत अलग इसके मायने हैं, बहुत अलग इसके खेल हैं। लेकिन एक साधारण से सिद्धि भी है, और अगर वो सही में सिद्ध हो गई है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले ने अपना अनुभव बता दिया कि मुझे ऐसी सिद्धि हुई थी, दिखा, सामने बताओ उसको कि उसका क्या प्रभाव है क्या नहीं है। वो सामने वाला तो यही बोलेगा ना आपको। और अगर आपके पास में सिद्धि है और आप उसको दिखा सकते हो, तब तो आप दूसरों को बोलोगे। है ही नहीं तो बोल के फ़ायदा क्या है? मुझे ऐसा अनुभव हो, अब अनुभव तो हुआ, वो तो बात ठीक है, किसी को भी हो सकता है। उसका प्रभाव क्या है? प्रभाव क्या उससे कुछ हो रहा है? अब संसार में आपने बताया, वो ठीक है, वो यार मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, दूसरे का तो नहीं हुआ। और सिद्धि को भी छोड़ो, आप तो बोलो, दूसरे ने बोला यार, अब जैसे होता है ना, वो बोल यार मैंने ये देखा रात में, अबे यार क्या तेरा दिमाग पागल है, वो ऐसे होता रहता है। वो आजकल क्या, वो एयर प्रेशर होता है, उसमें बदलाव हो जाता है, तो कई चीज़ें दिख जाती है, ज्योग्राफी है,
भूगोलिक चीज़ें होती रहती है, कई कई बार ऑक्सीजन कम हो जाती है, आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, उसमें भी दिख जाता है, पता नहीं बहुत सारी बातें हैं, वो कारण अलग अलग बता दें क्यों। क्योंकि अनुभव उस बंदे विशेष को हुआ है, दूसरे को नहीं हुआ है। दूसरे को होगा तो हाँ यार तू बात सही बोल रहा था। तो हमने तो ऐसा देखा है कि दो जनों को एक साथ हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सत्य ही होगा क्योंकि दोनों का अनुभव एक ही, तो उसमें कोई अब दोनों बड़ा थर काँपते हुए पूरा हो गया। बहुत सारी घटनाएं प्रत्यक्ष, तो जिनको होता है उनको होता है, जिनको नहीं होता है नहीं होता है। जो कोई रिकॉर्ड लिखवा, कोई गारंटी पेपर पे परमात्मा ने साइन थोड़ी कर रखा है कि भाई तेरे को दे, वो नहीं होगा, लाइफ भर में नहीं होगा। तो वो लालू यादव नहीं बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ममता बनर्जी जी को, वो बोल रहे थे कि आपने नहीं मांगा तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगा, ख़त्म बात, सिंपल। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब यहाँ ऐसा चलता है तो वहाँ तो और ऊपर का लेवल है भाई। चलो ठीक है, ओके, अपना देखते हैं। ये भी 20 मिनट का, तो 21 मिनट का वीडियो हो गया। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।